मेरा क्या भी बड़े संत को पागल कहेंगे आप? अरे भैया कितने बड़े संत है, 23-24 साल के तो है हैं। तो संत कहाँ कै साल के, इतना जल्दी संत हो जाता है आदमी? बाबा सुनिए, बाबा बना देंगे हिंदू राष्ट्र। लोग तो कह ही रहे हैं। लोग कौन कह रहा यार तो खुलेआम मंचों से कह चुके। तो बागेश्वर वाले बाबा अभी नया कल पैदा हुए हैं क्या? बाबा लोग तो अपने अर्भंगी होते हैं, फकीर होते हैं, उनके पास कहा देने के लिए? वो तो खुदे घूम घूम के मांगते हैं, तो वो कहा देंगे बाबा? क्योंकि हमने राम रहीम तक को देखा है प्रचार करते हुए, उससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं हुआ है। बीजेपी वाले बागेश्वर बाबा हो गए हैं। कोई भी चुनाव में किसी का बाबागिरी नहीं चल सकता है। हमें लगता है कि 2024 के प्रचार का एक जरिया बागेश्वर बाबा को बना दिया गया है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त अपनी चुनावी यात्रा पर हैं, चुनावी महासंग्राम की कवरेज कर रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 को लेकर जनता क्या सोच रही है, जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं। यही सब मिलते जुलते इन्हीं सब मुद्दों पे कवरेज करते हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक कहें शशि प्रताप सिंह जी के पास पहुंचे हैं और उनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार में जो आजकल बहार है, बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी की वहाँ पे हनुमंत कथा चल रही है और बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद बाबा के कभी ड्राइवर बन जा रहे हैं तो कहीं बाबा के जाके चरणों में लौट रहे हैं मस्ती से कि बाबा ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जैसे लग रहा है कि बाबा ही उनकी चुनावी नैया को 24 में पार कर देंगे। नेता जुटे हैं बाबा के दरबार में तो जाहिर सी बात है कि चुनावी लाभ लेने के लिए ही धर्म को राजनीति का क्षेत्र बना दिया है लोगों ने। तो इस पर आपका क्या कहना है? बागेश्वर वाले बाबा ने बिहार में हनुमंत कथा करी, बीजेपी के सांसद ड्राइवर बन गए, मंत्री हाथ जोड़ के खड़े थे। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बागेश्वर धाम जो बागेश्वर बाबा हैं जी, बिहार जाने के पहले तक तो मैं उनको बागेश्वर बाबा ही जानता था। लेकिन बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मंत्री और विधायक लोगों ने उनकी आवभगत की है, इससे यह लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वाले बागेश्वर बाबा हो गए हैं। क्योंकि वहाँ बीजेपी के बागेश्वर बाबा, हाँ, बीजेपी के बागेश्वर बाबा हो गए हैं। क्योंकि मैंने कांग्रेस के किसी नेता को नहीं देखा वहाँ, राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता नहीं देखा, जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता को नहीं देखा, और भी वीआईपी पार्टी है उसके नेता को मैंने नहीं देखा। धर्म वरम नहीं मानते क्या? नहीं, धर्म वरम मानने को तो सब लोग मानता है, लेकिन बागेश्वर बाबा को घेर कर चौतरफा कोई ड्राइवर बन गया है, तो कोई सेवक बन गया है, तो कोई साष्टांग गिर जा रहा है, तो कोई कुछ कह दे रहा है। तो यह तो सीधे सीधे यह हमें लगता है कि 2024 के प्रचार का एक जरिया बागेश्वर बाबा को बना दिया गया है। और जनता बिहार की भी यह महसूस करने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की इवेंट पार्टी है और बागेश्वर धाम अब वो बागेश्वर धाम नहीं रहे जो जिस नाम से विख्यात और प्रख्यात हुए थे। बिहार में ये चीज़ इन लोगों ने दिखाया है, एक प्रचार का माध्यम उनको बना दिया है। और मैं तो देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि धर्म का प्रचार होना सही है, धर्म को मानना भी सही है, भगवान की पूजा तो अत्यंत ज़रूरी है, लेकिन किसी भगवान को आगे रखकर, किसी बाबा को आगे रखकर पार्टी का प्रचार कराना, पार्टी के नेताओं को एकदम इर्द गिर्द घेर के रखना कि बाकी दूसरा कोई वहाँ ना पहुँच जाए, ये बात मुझे सही नहीं लग रहा है। अगर बिहार की जनता ये सोचती है कि इससे बिहार की में नैया इनकी पार हो जाएगी, तो बिहार की जनता बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में नैया पार होगी। 24 में बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी की नैया पार करेंगे, चुनाव जिताएंगे। इसीलिए तो उनके सांसद मंत्री सब एकदम आवाभगत में लगे हैं बाबा के। कोई ड्राइवर बन रहा है, कोई आपने कहा साष्टांग कर रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो बागेश्वर वाले बाबा अभी नया कल पैदा हुए हैं क्या? वो तो सालन 2 साल से कर रहे हैं, तो कर्नाटक क्यों नहीं जीत गए लोग? ये कर्नाटक सीधा सीधा उदाहरण है ना कि कोई भी चुनाव में किसी का बाबागिरी नहीं चल सकता है, धर्म के प्रचार में बाबागिरी चल सकता है। तो बीजेपी वाले करने दीजिए, जनता तो सब समझती है, जनता सब जानती है।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसका कोई लाभ भी बीजेपी को नहीं मिलने वाला बाबा के प्रचार करने से, क्योंकि हमने राम रहीम तक को देखा है प्रचार करते हुए, उससे बीजेपी को कोई लाभ नहीं हुआ है। हाँ, बीजेपी कमज़ोर ज़रूर होती जा रही है, तो बाबा का सहारा ले रही है, लेकिन जनता मजबूत होती जा रही है, अपने दिमाग का काम करेगी और सही जगह पर सही व्यक्ति को वो काम करने का। भक्तों का मानना है कि बाबा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। तमाम विवाद खड़ा हो गया, बाबा के एक तरह से कह लीजिए बाबा की तरफ से वहाँ पे नारे लग रहे थे, समर्थक हिंदू राष्ट्र बनाइए बाबा, और बाबा के तरफ से एक व्यक्ति आए जो उनके करीबी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अव्यवस्था फैला रहे हो, लड़ाई लगवा रहे हो, तमाम चीज़ें करवा रहे हो, और मतलब भक्तों का तो दिल ही टूट गया हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के। बाबा सुनिए, बाबा बना देंगे हिंदू राष्ट्र, लोग तो कह ही रहे हैं। लोग कौन कह रहा है यार? तो खुलेआम मंचों से कह चुके हैं कि बीजेपी भारत वर्ष है, यह भारत वर्ष बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से बना है। ये बाबा बागेश्वर नाथ, बागेश्वर धाम जी के कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। बीजेपी के नेता तो लोटम लोट हो रहे हैं इसी बात पे, बल्ली बराबर कूद रहे हैं। तो भाई वो कमज़ोर हो गए ना, डर है हार जाने का, तो क्या करेंगे? वो वही बाबा के शरण में चले गए हैं। अरे हम तो कहते हैं बाबा भीमराव के शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बाबा बागेश्वर धाम जी के शरण में जाने से थोड़े कल्याण, वोट मिल जाएगा, तुम जीत जाओगे। बाबा लोगों का काम, हाँ, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो आपको दिया है शिक्षा और चिकित्सा की बात करने की, और अनिवार्य शिक्षा की बात, और लोगों के अंदर विश्वास, जनता के बीच जाने की बात जो संविधान में बना है, उस पर काम कीजिए। कि बाबा के दरबार में जाके माथा टेकने से बाबा कुछ दे नहीं देंगे। बाबा लोग तो अपने अर्भंगी होते हैं, फ़कीर होते हैं, उनके पास क्या देने के लिए? वो तो खुदे घूम घूम के मांगते हैं, तो वो क्या देंगे बाबा? बिना जाने समझे बाबा सब बता देते हैं, बिना जाने समझे मतलब किसी से परिचित रहे बगैर बाबा उसका भूत भगा देते हैं, खोपड़ी तोड़ देते हैं। तो चुनाव जिताना कितना, ये सब बकवास है, अंधविश्वास है ये सब। अच्छा, ये अब पक्का 100% अंधविश्वास है। यानी कथा के अलावा जो जो करते हैं सब ड्रामा है। कथा उनकी सही है, बाकी उसके अलावा वो कथा हम ही कह सकते हैं, उसके अलावा सब ढोंग है। हाँ, अब समस्या ये है कि कबीरदास जी ने कहा कि पाथर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। जब पत्थर पूजने से ही हरि मिल जाएंगे तो हम पहाड़े पूज दें, एक बार में कुल मिल जाए हमके। तो बाबा अपने भक्तों को जो धर्म की बात पढ़ा रहे हैं, सुंदर कांड, हनुमंत कांड, कृष्ण कांड, रामायण की कथा सुना रहे हैं, वो तो सही है। उसके अलावा जो कर रहे हैं वो सब ढोंग है। बाबा सबको कहते हैं कि पागल हैं, सब पागल आ रहे हैं, मेरी कथा में सब पागल आते जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा बहुत सारे मौके। तो इसे किस तरह से देखते हैं? यानी मनोज तिवारी वारी जो है, गिरिराज सिंह जी और तमाम लोग जो, ये भाषा नहीं बोलना चाहिए। बिहार की जनता पागल है। पागल किसको कहता है? पागल किसको कहता है? अर्ध विकसित लोगों को पागल कहा जाता है। आप किसी को पागल कह दीजिएगा कि पागल सब आ रहे हैं, तो इसका मतलब पागल के पास ही पागल जाएगा ना। यानी बाबा पागल हैं। अब तो भाई जब बाबा बिहार के वासियों को पागल कह रहे हैं, तो हम नहीं बाबा को पागल कह दें? कौन दिक्कत है उसमें कहने में? आप पूरे 10, 20, 50 हज़ार लोगों को पागल कह दिए, पागल सब आ रहे हैं, पागल आ रहे हैं, पागल आ रहे हैं, तो हम कह दिए बाबा पागल है, तो उसमें कौन खराब काम कह दिए हम? अरे देश भर में विरोध हो जाएगा आपका। क्या विरोध होगा मेरा क्या विरोध? बड़े संत को पागल कहेंगे आप? अरे भैया कितने बड़े संत है? 23-24 साल के तो ये हैं। वो संत कहाँ कै साल के? इतना जल्दी संत हो जाता है आदमी? भगवान बुद्ध, पुरुषोत्तम राम 14 साल वनवास किए। राम जी थे अयोध्या में, जब 14 साल वनवास किए तब पुरुषोत्तम श्री राम भगवान कहलाएं। ये तो 23-24 साल के हैं अभी, ये कहाँ से संत हो जाएंगे अभी? ये प्रवचन करता हैं, अच्छा प्रवचन देते हैं, जो किताब में पढ़े हैं उसी को बताते हैं। संत कैसे कह देंगे? कभी कभी नफरत भी फैला देते हैं। संत का मतलब होता है जो घास भूस की झोपड़ी में रहता है, सन्यासी होता है, जो समाधि लेके बैठता है, 2-2, 3 दिन अन्न जल छोड़ देता है, उसको संत कहा जाता है। आप कैसे कह दिए संत हैं? वो संत नहीं है, वो प्रवचन करता है। नेता तो कह ही रहे हैं बीजेपी के संत हैं।
अब बीजेपी के लोग कह सकते हैं भाई उनके मुंह, उनको फ्री का मुंह भगवान दिए, जिसको जो है कह दें, उससे क्या मतलब। एक जने ड्राइवरी कर रहे हैं, एक जने लौटे जा रहे हैं, पूरा बाबा के दरबार को घेर के बैठे हैं कि बाकी लोग ना पहुंच जाएं। आम जनता दूर से बाबा का चेहरा भी नहीं देख पा रही है। और जितनी भीड़ वहाँ जुट रही है ना, जितने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्रों से लोग भर भर के वहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि बाबा मंच से नफरत फैलाते हैं। अगर नफरत फैलाते हैं तो जनता बेवकूफ़ थोड़े है, उसका जवाब जनता दे देगी। अगर नफरत फैलाते हैं, हमने तो नफरत फैलाता अभी तक नहीं सुना है। हाँ, ये सुना है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू खतरे में। लेकिन देश के गृह मंत्री जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। जहाँ पर हिंदू खुद ऑलरेडी हैं, ये हिंदुस्तान इसका नाम है, तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है। अब बाबा को कहने दीजिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र उनके कहने से नहीं बनेगा। बीजेपी के नेता फायदा लेना चाहते हैं बाबा का। एको फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक सूत फायदा नहीं मिलेगा। कौन सी का फायदा मिलेगा? अरे वोटर और प्रत्याशी और मतदाता अलग विषय है। अब बाबा का कहानी अलग है, प्रवचन अलग है। भीड़ का भीड़ पहुंच जाएगा तो बाबा वो, अच्छा ये बताइए, बड़ा बड़ा रैली होता है, सब लोग वोटे दे देगा तब तो फिर जरूरत नहीं दूसरे खड़ा होके के। प्रधानमंत्री जी आते हैं, भीड़ जुटाया जाता है, 1 लाख भीड़ हुई, वोट मिलता है 5000। वैसे ही हमारे एक तो पुराने नेता ओम प्रकाश राजभर उनकी रैली, बाप रे, 20,000 लोगों की रैली हुई, वोट मिला 200। बड़े बड़े कट्टर विरोधी हैं धर्म के ओम प्रकाश राजभर। तो काहे के लिए बीजेपी में जा रहे हैं? बीजेपी तो धर्म के पट्टिए हो। अगर कट्टर विरोधी हैं तो काहे के लिए जा रहे हैं? कट्टर विरोधी केवल जनता के बीच में, मालूम है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा पूजा पाठ धर्म को मानने वाली कोई बिरादरी है तो राजभर समाज है, जो महाराजा सुहेलदेव को ही भगवान मानती है। और ये कट्टर विरोधी हो गए कैसे? इसका मतलब ये नकली राजभर है। असली वही हैं जो पूजा पाठ करते हैं, नकली हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं। समझ गया कि नहीं? तो भीड़ जुटा लेना और वोट में तब्दील कर देना, वो दोनों अलग विषय है।